नमस्कार दोस्तों, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं जब भी कोई त्यौहार आता है तो उनमें ज़्यादातर त्यौहार व्रत वाले होते हैं। हमारी दादी नानी पुराने लोग अक्सर एक बात का जिक्र सबसे ज़्यादा किया करते थे, वो है उपवास। एकादशी का उपवास रखना है, नवरात्रि में उपवास रखना है या कोई और त्यौहार है तो उसमें उपवास की बात होती ही थी। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है आखिर ये उपवास हम रखते क्यों हैं, इससे क्या फ़ायदे होते हैं और विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है? आजकल के आधुनिक लोग इस उपवास को महज एक हंसी मजाक का मुद्दा बना के रख देते हैं कि हर बार उपवास रखना अच्छा नहीं होता। हकीकत ये है कि आजकल उपवास रखना सबके बस की बात भी नहीं। जो इंसान दिन भर में कई बार भोजन करता हो, यानी हर समय कुछ न कुछ खाता ही रहता हो, उससे भला उपवास रखने की उम्मीद करना ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसकी शरीर उपवास रख ही नहीं सकती। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि उपवास रखने के फायदे क्या हैं और विज्ञान इन्हें क्या समझता है। इसीलिए ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप कमेंट में बताएं कि आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्रत रखने की फायदे के बारे में। जिंदगी में इंसान ने, विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है, बड़ी बड़ी मशीनें बना ली, नई नई दवाइयाँ ही खोज ली, लेकिन एक चीज़ आज भी सबसे बड़ी रहस्य बनी हुई है, वो है अपना शरीर। क्योंकि जितना अद्भुत ये शरीर है शायद उतना ही हम इसे अच्छे से समझ नहीं पाए। सोचिए, अगर शरीर के अंदर कोई ऐसी शक्ति हो जो खुद ब खुद अपनी सफाई कर सके, खुद को रिपेयर कर सके, खराब कोशिकाओं को हटाकर नई कोशिकाएं बना सके, तो क्या ये किसी चमत्कार से कम नहीं हुआ? लेकिन यह कोई कहानी नहीं है, यह एक वास्तविकता है और हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इस रहस्य को समझ लिया था। आज विज्ञान उसी सत्य को नए शब्दों में समझा रहा है और उस रहस्य का नाम है उपवास यानी फास्टिंग। आजकल के समय में हर इंसान कुछ न कुछ खाता ही रहता है। सुबह उठते ही चाय, फिर नाश्ता, फिर स्नैक्स, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम की चाय, फिर रात का भारी भोजन। यानी देखा जाए तो शरीर को कभी आराम मिलता ही नहीं है। लेकिन प्रकृति का नियम कहता है कि लगातार काम करने वाली चीज़ धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। अगर मशीन को भी लगातार चलाते रहो, उसे आराम न दो तो गर्म होकर ख़राब होने लगती है। लेकिन ठीक यही चीज़ हमारे शरीर के साथ भी होता है। जब हम अपनी पाचन क्रिया को दिन रात काम करवाते रहते हैं, रात के समय पेट भर के खा लेते हैं और उसे आराम ही नहीं मिलता, तब शरीर के भीतर विषैले तत्व जमा होने लग जाते हैं। आयुर्वेद इन्हें अम्ल कहता है। यही अम्ल धीरे धीरे बीमारी का कारण बनता है। आयुर्वेद में उपवास को केवल धार्मिक परंपरा नहीं माना गया, बल्कि ये शरीर, मन और बुद्धि का एक गहरा विज्ञान था। पुराने समय में लोग एकादशी का व्रत रखते थे, नवरात्रि में उपवास रखते थे, ऋषि मुनि तपस्या करते थे। लोग सोचते थे ये केवल आस्था थी, लेकिन इसके पीछे शरीर को ठीक करने का एक गहरा रहस्य छिपा था। जब इंसान बहुत समय तक भोजन नहीं करता, तब शरीर अपनी ऊर्जा भोजन को पचाने में नहीं लगाता, तब शरीर खुद की मरम्मत करना शुरू कर देता है। और यही कारण है उपवास के बाद शरीर हल्का, मन शांत और अधिक ऊर्जावान महसूस होता है। जब हम व्रत रखते हैं तो शरीर हमारे अंदर जमा वसा को खाने लग जाता है, यानी आपके शरीर की सफाई शुरू हो जाती है। जैसे पुराने कमरे में जमी हुई धूल, गंदगी, अगर आप उसे काफ़ी समय तक साफ सफाई न करें तो वहाँ पे गंदगी और बीमारियाँ होने लग जाती हैं। शरीर व्रत के समय में इनकी साफ सफाई करता है और इन सब को बाहर निकाल देता है और खुद इन सब वसा और बीमारियों को खा जाता है। दूसरा फायदा ये है, अगर आप इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो फास्टिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है इंसुलिन लेवल का कम होना। इंसुलिन वह हार्मोन है जो शरीर के फैट को स्टोर करने का सिग्नल देता है, यानी वसा को। जब इंसान लगातार खाते रहता है तो इंसुलिन हमेशा बनता रहता है और ये ऊंचा बनता है। लेकिन जैसे ही आप फास्टिंग या व्रत रखते हैं, ये नीचे गिरने लग जाता है और शरीर जल्दी से जल्दी फैट को जलाना शुरू कर देता है। और यही कारण है कि फास्टिंग शरीर को फैट बर्निंग मोड में ले जाता है। अगला फायदा है मानसिक स्पष्टता। शायद आपने महसूस किया होगा कि भारी भोजन के बाद आपको आलस आने लग जाता है, आपको नींद आने लग जाती है, आपको सोने का, आराम करने का मन करने लग जाता है। लेकिन उपवास के दौरान कई लोग अधिक फोकस, अधिक शांति और अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। यही कारण है कि ऋषि मुनि ध्यान और साधना के समय कम भोजन करते थे, क्योंकि खाली पेट मन अधिक स्थिर और गहरा हो जाता है। आप भरपेट भोजन करके कभी भी कोई काम करने की कोशिश करेंगे तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। आप देखेंगे कि आप बार बार आलसपन और थकान की ओर मुड़ रहे हैं और आपका मन उस काम में नहीं लग रहा।
अगला फायदा है शरीर की ऊर्जा का बढ़ना। आजकल लोग हर समय खाते रहते हैं लेकिन फिर भी थके रहते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर की आधी ऊर्जा लगातार भोजन को पचाने में ही खर्च होती रहती है। लेकिन जब शरीर कुछ समय के लिए आराम मिलता है तब वो रिपेयरिंग हीलिंग मोड में चली जाती है। और यही कारण है कि उपवास करने के बाद शरीर आपकी रिस्टार्ट हो जाती है और आप अपने आप को अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। लेकिन ज़रूरी बात आपको ध्यान देनी होगी, उपवास का मतलब खुद को कमज़ोर करना कभी नहीं होना चाहिए। आजकल कई लोग इंटरनेट से देखकर बहुत चीज़ें बिना कुछ देखे सोचे शुरू कर देते हैं, लेकिन ये कई बार काम नहीं करता। आयुर्वेद हमेशा संतुलन की बात करता है। हर इंसान की शरीर अलग अलग है, उनका व्यवहार, उनके खान पान, उनका पाचन सब कुछ अलग है। इंसान की प्रकृति अलग है, इसलिए हर व्यक्ति के लिए एक जैसा उपवास सही नहीं होता। गर्भवती महिलाएं, बहुत से कमज़ोर लोग, शुगर यानी डायबिटीज़ के मरीज, विशेष रूप से उपवास से उनको अलग तरीके से रखना चाहिए, क्योंकि इन विशेष परिस्थितियों में लोगों को डॉक्टर या वैद्य की सलाह के बिना लंबा उपवास नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जब आप ऑलरेडी बीमार हैं और पहले से ही शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता है, उस समय व्रत रखना आपके लिए ठीक नहीं होगा।